2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष पूरी कोशिश में है। इसीलिए तमाम मतभेदों के बावजूद 28 दलों के 63 नेता मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में जमा हुए। लेकिन इस बार की बैठक भी खानापूर्ति ही रही। कुछ छोटे मोटे फैसलों के अलावा हर बार की तरह इस बार भी ये तय हो गया कि अगली बैठक कहाँ होगी। लेकिन मेन मुद्दे हर बार की तरह इस बार भी अछूते ही रहे। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 2 दिनों तक मुंबई में चली। इस बैठक की मेजबानी उद्धव ठाकरे ने की। बैठक में संसद के विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा ही छाया रहा। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने इसमें शिरकत किया। विपक्षी दलों की इससे पहले पटना और बेंगलुरु में बैठकें हुई थीं, लेकिन उनमें भी कोई खास फैसले नहीं हुए। उपलब्धि के नाम पर बेंगलुरु बैठक में सिर्फ गठबंधन के नाम पर ही सहमति बन पाई। सबसे अहम और विवादित मुद्दे जैसे कि सीटों के बंटवारे और पीएम पद के लिए गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस पर हर बार की तरह इस बार भी कोई सहमति नहीं बन पाई। संयोजक का चुनाव कब होगा, इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं मिला। बेंगलुरु बैठक में 26 दल शामिल हुए थे। इस बैठक में 2 और दल, पीसेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र की एमपीपी पार्टी जुट गई। 28 दलों के एक साथ आने की बात सुनकर संख्या बल के आधार पर इसे मोदी के खिलाफ एक शक्तिशाली गठबंधन कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि असल में इनमें से ज्यादातर दलों के पास मौजूदा में एक भी सांसद नहीं है। इन 28 दलों में से 7 पार्टियां कांग्रेस से टूटकर बनी हैं। मुंबई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे ज्यादा फोकस इन पार्टियों के बीच आपसी तालमेल पर दिया गया, इसीलिए इसे लेकर समन्वय समिति बनाने की बात की गई। हर बार की तरह इस बार भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही इसे सुलझाने की बात की गई। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सीटों के शेयरिंग का मुद्दा उठाया, तो वहीं नीतीश कुमार और कई दूसरे नेताओं ने ये कहा कि बीजेपी जल्दबाजी में है और किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा कर सकती है। इस बात पर भी चर्चा की गई। अब विपक्ष को इस बात की क्यों आशंका है, ये तो कहना कठिन है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है, बल्कि विपक्ष का डर साफ नजर आ रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बैठक में भी गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और तो और मीटिंग में शामिल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनका मानना है कि हमें प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की जरूरत नहीं है। असल बात तो ये है कि इसमें शामिल हर पार्टी और उसके नेता अच्छे से जानते हैं कि अगर इस पर चर्चा की गई तो गठबंधन लोकसभा चुनाव के पहले ही बिखर जाएगा। इसीलिए इस यक्ष प्रश्न से सभी कतराते हैं। मीटिंग के दौरान जातीय जनगणना पर बहस के दौरान भी मतभेद साफ दिखा। एक तरफ आरजेडी, जेडीयू और एसपी गठबंधन के चुनावी प्रस्ताव में जातीय जनगणना को जोड़ना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इसका खुले रूप से विरोध किया। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर नाराज दिखी। कुल मिलाकर 28 दलों के नेता साथ तो बैठे, मगर दिल नहीं मिले। विपक्षी एकता के पुरोधा नीतीश कुमार की डिमांड इस बार भी पूरी नहीं हुई। नीतीश कुमार के साथ इस बैठक में सच में खेला हो गया। नीतीश कुमार की निगाह संयोजक बनने को लेकर है, लेकिन मीटिंग में 13 नेताओं की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, उसमें सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं को जगह तो मिली, लेकिन नीतीश कुमार का नाम शामिल नहीं किया गया। इस कमेटी में शरद पवार, तेजस्वी यादव, केसी वेणुगोपाल, टीआर बालू, संजय राउत, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, हेमंत सोरेन, जावेद अली खान, ललन सिंह, डी राजा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के नाम शामिल किए गए। खैर, बैठक के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे खुशी है कि हम यहाँ एकजुट हैं। हम शुरू से भाजपा हटाओ देश बचाओ में जुटे हुए हैं। मैं शुरू से ही मोदी जी से लड़ता रहा हूँ। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम उन्हें हटाकर ही दम लेंगे। अब लालू जी की इस बात को सुनकर हंसी ना आए तो क्या हो। लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी का एक भी सांसद नहीं है, फिर किस बूते लालू यादव मोदी को हटाने की बात करते हैं। बैठक के बाद राहुल गांधी ने जो कहा, उससे साफ है कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा
अभी भी आपसी मतभेद है। राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन के सभी दलों को मिलकर आपसी मतभेद सुलझाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा चुनाव जीत नहीं सकती। विपक्षी दलों की अगली बैठक अब दिल्ली में होगी। गठबंधन के नेताओं ने एक साथ फोटो खिंचवाकर संदेश दिया कि सब एक साथ हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनके बीच इतने मतभेद हैं कि इनका साथ रहना पॉसिबल ही नहीं। मीटिंग को छोड़ दिया जाए तो बाहर अब भी सब अलग अलग सुर में एक दूसरे के खिलाफ ही बोलते नजर आते। अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।